आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि हम प्रसन्न रहते हुए कैसे कार्य करें। कार्य हम सब करते हैं, मगर उस काम में हम अपना सुख महसूस करें, कैसे कर सकते हैं? क्या यह मुश्किल है? मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन याद आती है। वो कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ऐसी भावना मन में, खास तौर से जो हम चिकित्सा कर्मी हैं, जो सेवा भाव हम लोगों के अंदर होना चाहिए, जो आदर भाव होना चाहिए दूसरों के प्रति, उस भावना को मन में लेकर हमें व्यक्ति की सेवा करनी है। हम किसी भी स्तर के चिकित्सा कर्मी हो सकते हैं, एक प्रशासक से लेके एक सफाई कर्मी तक कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। यदि हम अपने कार्य को कोई एक पर्पस दे देंगे तो हमारा कार्य करने का नज़रिया बदल जाएगा। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। एक स्वामी जी वहाँ पर गुजर रहे थे। स्वामी जी ने देखा एक मजूर काम पे लगा हुआ है, काम कर रहा है। उसने पूछा मजूर से कि भाई तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? मजूर चिड़चिड़ा गया, देखते नहीं बेगारी कर रहा हूँ, ये क्या करूँ और क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी ने मुस्कुरा कर उसको आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। दूसरा मजूर मिला। दूसरा मजूर देखा, उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला स्वामी जी आप देख ही रहे हैं मेरी मजबूरी है, मेरे भाग्य में यही लिखा है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे उनका पेट पालना है, मेरी किस्मत में ही मजूरी करना लिखा है, मैं मजूरी कर रहा हूँ। उसने स्वामी जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया, उस मजूर को भी, और आगे बढ़ गए। आगे चले तो कुछ दूर पर एक तीसरा मजूर मिला। तीसरा मजूर कुछ अपनी धुन में ही भजन गा रहा था और काम कर रहा था। उससे पूछा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मजूर ने स्वामी जी को प्रणाम किया, कहा महाराज भगवान का घर बन रहा है, इसमें मैं सेवा स्वरूप जो भी काम कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और प्रसाद स्वरूप जो भी हमको मिलेगा उससे मैं अपने पूरे परिवार का पालन करूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वामी जी ने तुरंत उसको गले लगाया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। आपने ध्यान दिया, काम सभी कर रहे हैं, तीनों मजूर काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, मगर फर्क क्या है? फर्क भावना का है। कोई काम को बोझ समझ के कर रहा है, कोई काम में आनंद प्राप्त कर रहा है, कोई काम को अपनी किस्मत समझ रहा है, और कोई काम को एक पर्पस देकर काम कर रहा है। मैं भी जैसे मान लीजिए आपके समक्ष YouTube पर आता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरा भी एक पर्पस है। मेरा पर्पस ये है कि मैं अपनी बात से आपको कुछ प्रभावित कर सकूं और आपके माध्यम से समाज को, और समाज के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित भाव से कुछ कार्य कर सकूं। तो अल्टीमेटली हम सबको अगर कोई पर्पस दे देंगे अपने कार्य का, तो हमें कार्य करने में आनंद आने लगेगा। आप केवल इतना ही समझ के कार्य करें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अपने घर परिवार की खुशी के लिए कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य में आनंद महसूस करिए। देखिए क्या होगा कि काम तो आप करेंगे, काम जिसके लिए कर रहे हैं उसका तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप अच्छी भावना से काम कर रहे हैं तो आपका भी स्वास्थ्य अच्छा है, और भावना आपकी खराब है तो आपका भी स्वास्थ्य
बिगड़ जाएगा, नुकसान आप ही को होगा, काम कराने वाले को नुकसान नहीं होगा। 3-4 साल पहले की बात है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैंने ऑटो कर लिया और मुझे बहुत बड़ी सीख मिली इस ऑटो वाले से। ऑटो कर लिया, ऑटो जा रहा था अपनी गति से, एकदम से सामने से कार वाला ऑटो के सामने आ गया। ऑटो वाले ने ब्रेक मारा, ऑटो रुक गई, कार में नहीं लड़ी, मगर कार वाले ने निकल के ऑटो वाले को बहुत गाली दी। ऑटो वाला कुछ नहीं बोला, नमस्कार कर दिया, गलती हो गई ऐसा बोला और कार वाला चला गया। तो मैंने फिर जब ऑटो वाले से पूछा कि भाई तुमने बचाया, ना बचाते तो शायद हम दोनों को चोट आती, कार वाले को भी गाड़ी ख़राब हो जाती, गलती उसी की थी, उसने तुमको गाली दी तो तुमने क्यों नहीं उसको उसी तरह से जवाब दिया। उसने कहा देखिए साहब, ये कुछ लोग एक कूड़े की ट्रक के समान होते हैं, उनके दिमाग में बहुत कूड़ा होता है, घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, चिड़चिड़ाहट का। तो वो कूड़े से भरे हुए दिमाग से जब कहीं मौका पाते हैं तो वो कूड़ा अपने दिमाग से उठा के दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, अपने आप को हल्का करने के लिए। ऐसा करके वो समझते हैं कि वो उनका मस्तिष्क हल्का हो गया। तो क्या मैं वो कूड़ा उठा लूँगा? अगर मैं वो कूड़ा उठा लेता हूँ तो मैं भी एक कूड़े की ट्रक बन जाऊँगा। इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने कार्य में आगे चल दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमको झुल्लाहट होती है, मन में घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, किसी के ऊपर क्रोध भी आता है। तो इन सब को हमें दूसरे के ऊपर नहीं उतारना है, और यदि किसी दूसरे ने हमारे ऊपर उतार भी दिया है तो हमें अपना काम करते रहना है, अपने काम को एक पर्पस देना है, चाहे वो ईश्वर के लिए दे, चाहे परिवार के लिए दे, चाहे समाज के लिए दे, चाहे राष्ट्र के लिए दे। तो आपने अब तक समझ लिया कि केवल आपकी भावना का ही फर्क है। आपकी भावना अगर ठीक है तो आपके द्वारा किया हुआ वही काम सबको अच्छा लगेगा और सबसे पहले आपको अच्छा लगेगा। साथियों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहिए, लेकिन अपने कार्य को एक पर्पस दीजिए। हम ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं ये सोच लीजिए, और अपने दिमाग का टेंशन या अपने दिमाग का क्रोध, चिड़चिड़ाहट दूसरे में न बांटिए। ऐसा करके आपको भी लाभ नहीं होगा और दूसरे भी आपसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करेंगे। हमें आशा है कि ये छोटी सी बात आप यदि अपने क्षेत्र में अपनाएंगे, चाहे आप स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे पैरामेडिक हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे किसी भी सेवा को दे रहे हों, ऑफिस कर्मी हों, तो आप ये देखेंगे कि न केवल आपके कार्य करने का नज़रिया बदल गया, लोग आपको पसंद करने लगे, बल्कि आपका भी चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। और जब आप अपने कार्य करके घर लौटेंगे तो अपने घर परिवार से हंसी खुशी मिलेंगे और उनको भी स्वस्थ रखेंगे। अगले शनिवार को आपसे किसी अन्य टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार।